हेलो लर्नर्स, आज हम पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने राइट टू इक्वालिटी के बारे में पढ़ा था। क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 2 है ये, द राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी राइट्स हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। तो राइट टू फ्रीडम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इक्वालिटी एंड फ्रीडम और लिबर्टी। तो ये इक्वालिटी एंड फ्रीडम और लिबर्टी, ये लिबर्टी और फ्रीडम दोनों का मतलब सेम होता है, आज़ादी, है ना। आर द टू राइट्स, और इक्वालिटी और फ्रीडम दोनों, चाहे लिबर्टी वर्ड यूज़ करो चाहे फ्रीडम, दोनों का मतलब सेम है। कि क्या है इक्वालिटी एंड फ्रीडम? फ्रीडम और लिबर्टी आर द टू राइट्स दैट आर मोस्ट एसेंशियल टू अ डेमोक्रेसी। भाई जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र के लिए इक्वालिटी भी ज़रूरी है, सबके लिए समानता भी ज़रूरी है, सबके लिए आज़ादी भी ज़रूरी है। ये टू राइट्स है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। इट इज़ नॉट अ पॉसिबल टू थिंक ऑफ द वन विदाउट थिंकिंग ऑफ द अदर। ऐसा नहीं है कि हमने सभी को इक्वालिटी दे दी और फ्रीडम का राइट नहीं दिया तो भाई ये इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। एग्जाम्पल सुनिए, हमने सबको इक्वालिटी दे दी मगर फ्रीडम नहीं है। इक्वालिटी दे दी, फ्रीडम नहीं है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ओके, तो ये देखिए इसका एग्जाम्पल भी समझाया गया है। लिबर्टी मीन्स फ्रीडम ऑफ थॉट। तो लिबर्टी का मतलब क्या है? लिबर्टी का मतलब है कि आपको आज़ादी है। क्या? किस किस की? आपको सोचने की आज़ादी है, आपको वो एक्सप्रेस करने की आज़ादी है, और आपको एक्शन करने की भी आज़ादी है। एग्जाम्पल के तौर पे आप बोल सकते हो, आपने सोचा कि हमने अब कोई अपना कुछ करना है ना। जैसे किसी को लगा लो कुछ देना है ना। तो देना है कोई, मम्मा पापा को लगा लो एक्सप्रेस करनी है अपनी कोई डिमांड, है ना। तो भाई डिमांड एक्सप्रेस करनी है, अपने कुछ एक्शन करना है, तो आपने उसके बारे में पहले सोचा, फिर भाई मम्मी पापा को बता दिया, फिर उसके ऊपर एक्शन भी कर लिया कि मम्मी पापा वो सोच रहे थे कि मम्मी पापा मेरे को पैसे चाहिए, सोच लिया, ठीक है। तो फिर एक्सप्रेस भी कर लिया कि भाई एक्सप्रेस भी कर दिया कि हाँ जी मम्मी पापा मेरे को पैसे चाहिए, पहले सोचा था, फिर भाई बता भी दिया, और भाई फिर आपने क्या किया, वो भाई पैसे एक्शन भी अपने ले भी लिए, एक्सप्रेस कर दिया, मम्मी पापा ने वो भी नहीं दी, परमिशन दे भी सकते, परमिशन नहीं दी, है ना। वो उन मम्मी पापा की मर्जी है ना। तो भाई ये क्या है, वो एक्शन कर लिया आपने, तो है ना। हाउ इट डज नॉट मीन अ फ्रीडम टू डू एनीथिंग दैट वन डिज़ायर, लाइक ये नहीं है कि भाई आपको पैसे चाहिए और आप बिना मर्जी से, ठीक है, अपनी तो आपकी तो डिज़ायर है कि भाई मैं तो बस क्या करूं भी, मैं तो बस एक बड़ी सारी गाड़ी लेकर आनी है ना। मैंने भाई उसने ले ली ना, पड़ोसी ने खरीद ली, मैंने भी गाड़ी लेकर आनी है ना। तो मेरी डिज़ायर थी, मेरे को अच्छी लगती है गाड़ी, इसीलिए मेरे को फ्रीडम है, इसीलिए मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। वो मैंने एक्शन ले लिया, पैसे उठाइए और क्या है, मैंने गाड़ी ले आई, है ना। इफ़ दैट दे वर टू बी अ permitted then a large number of people will not be able to enjoy their freedom। भाई ऐसा नहीं, देखो भाई उसने अपनी तो गाड़ी ले ली है, मगर उससे क्या नुकसान हुआ, तो उसने भाई उसके घर में इतने पैसे भी नहीं थे, सपोज करो उसके घर में इतने पैसे नहीं थे, भाई गाड़ी लाने के लिए कितने पैसे होने चाहिए, तो उसने क्या किया, तो भाई उसने चोरी कर ली। ऐसे भी तो हो सकता है, भाई इतने पैसे कैसे आएंगे, चोरी कर ली, तो उससे जो उसने उसकी तो फ्रीडम तो भाई होगी ना वायलेट, जिसके पैसे चोरी किए उसने तो इतनी मेहनत से कमाए थे, और उसकी मम्मी पापा को सारे को कितना सुनना पड़ेगा, कितनी बेइज्जती सहनी पड़ेगी, है ना, ये सब कुछ। देयरफॉर अ फ्रीडम आर डिफाइंड एज सच अ मैनर दैट एवरी पर्सन विल enjoy her freedom, his or her freedom without threatening freedom of the others। भाई आपको पूरा अधिकार है कि आप गाड़ी लो, आपको पूरा अधिकार है कि आप फ्रीडम इंजॉय करो, मगर आपको ये अधिकार नहीं है कि आप दूसरों की फ्रीडम को थ्रेटन करो। ओके, विदाउट एंडेंजरिंग द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। आप अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर सकते हो, मगर आप किसी दूसरे की फ्रीडम को थ्रेटन नहीं कर सकते, और ना ही लॉ एंड ऑर्डर को भी खतरे में डाल सकते हो। ओके, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको भी भाई मैंने भी चला कर देखनी है कि कैसे गोली चलाती है ना। तो भाई ये आपका दिल कर रहा है, आपने एक्शन भी कर दिया, तो भाई तो अगर किसी की जान चली गई फिर, है ना,
ये तो गलत बात हो जाएगी। फिर उसने यानी कि लॉ एंड ऑर्डर सारा डिस्टर्ब हो जाएगा, लोगों में डर वो हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये है राइट टू फ्रीडम। यानी कि हमें राइट टू फ्रीडम तो है, मगर वो भी एक लिमिट में है ना। तो राइट टू फ्रीडम है, आज़ादी है, मगर हमें अपनी आज़ादी को इंजॉय करना होगा एक लिमिट में रहकर। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।